नमस्कार, अड्डा 247 के इस हिंदी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यण संधि के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ के बाद हम लोगों ने सीखा गुण संधि के बारे में। गुण के बाद हम लोगों ने सीखा वृद्धि संधि के बारे में। और अब हम लोग यण संधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिलने की उम्मीद बनते हैं। इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस सेशन में गड़बड़ी होने की बहुत सारी संभावनाएं होंगी। तो इस सेशन में हम आपसे क्वेश्चन कम पूछेंगे, सबसे ज़्यादा उत्तर हम ही बताएंगे ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। बाद में जब ये सारा स्वर संधि जितने हैं पाँचों के पाँचों हो जाएंगे, फिर हम लोग एक क्वेश्चनायर का सेशन लेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप तब तक तैयार हो चुके होंगे। तो यण संधि हम लोग जब जानते हैं तो यण संधि के बारे में हमें पता है कि फार्मूला क्या है। ये देखिए, ये फार्मूला बिल्कुल अलग है। दीर्घ में अलग, गुण में अलग, वृद्धि में अलग और यण में सबसे ज़्यादा अलग। तो अब जैसे जैसे हम लोग संधियों में आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे फार्मूले कठिन होते चले जाएंगे थोड़े से, क्योंकि कठिन का मतलब होता है हमें थोड़ा सा ज़्यादा सतर्कता के साथ सीखना होगा। और वो सतर्कता जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोगों की काबिलियत दर्शाती है कि हम लोग कितना ज़्यादा चैतन्य हैं। इसमें जो फार्मूला है, बड़ी छोटी ई या बड़ी ई के साथ अगर अ आता है तो ये बन जाएगा य। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है यण संधि में य या यू, यू, ये फिलहाल अभी हम लोग इसी पे अपने आप को डिपेंड करेंगे क्योंकि इसमें अभी होता तो और है, जैसे वा, वी, वे, ये सब भी आता है, वा, वी, वे भी आता है, लेकिन उसको हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। पहले हम लोग या, य, यू, ये इनके बारे में सीख लें। और जब हम इनके बारे में सीख लेंगे तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पर इसको, इन दोनों को अगर हम सामान्य फार्मूला माने तो क्या कर सकते हैं कि अगर छोटी ई या बड़ी ई के साथ अगर अ आए या आ आए तो वो बन करके क्या बनता है, य बनता है। तो ये एक छोटा फार्मूला हो गया जो आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही है कि यहाँ पर आप एक छोटा फार्मूला लिख सकते हैं इस तरह से दिखा करके। ठीक, पहले फार्मूले की बात कर लें फिर उदाहरण पे आएंगे। यहाँ पर क्या है, अगर छोटी ई बड़ी ई के साथ ऊ मिलता है तो यू बन जाता है। अगर छोटी ई बड़ी ई के साथ बड़ा ऊ मिलता है तो यू बनता है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर छोटी ई बड़ी ई के साथ ए मिलता है तो ये बन जाता है। और अगर यही आय के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा। तो हम लोगों ने अभी इस फार्मूले को एकदम छोटा करने की सोची है कि इससे भी छोटा फार्मूला बन जाए। तो इससे भी छोटा फार्मूला बन जाएगा तो आपको अपने दिमाग में छोटा फार्मूला याद करने की क्षमता विकसित कर लेनी होगी। जैसे देखिए, यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, छोटी ई बड़ी ई के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ता है तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, यू या यू। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो या बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, दो फार्मूले एक साथ चल रहे हैं। अभी तक दीर्घ, गुण और वृद्धि में ऐसे फार्मूले इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करना मजबूरी है और इसको इसी तरीके से सीखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। अगर छोटी ई या बड़ी ई के साथ अगर ए या आय आता है तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये या ये। तो ये एक नया फार्मूला फिर तैयार हो गया।
यानी जब हम संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करते समय देखेंगे कि यहाँ पर इन का यानी ई के साथ अ, उ और ए का संबंध आ रहा है, तो उसी के अनुरूप हम लोग य, यू या य के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो ठीक है, ये फार्मूला आपके समझ में आ गया। जब ये फार्मूला समझ में आ गया तो जल्दी से हमें एक संकेत दीजिए और लाइक बटन का इस्तेमाल करिए जल्दी से जल्दी, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। तो यस, फास्ट लाइक बटन का जल्दी से इस्तेमाल करिए ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोगों ने समझा है चीज़ों को, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपका लाइक बटन इस्तेमाल नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आए, तो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो फिर हम उसे दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो अभी जितने लोग देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग अभी लाइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जल्दी सोचिए। चलिए, यस, लाइक अब आना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है आपके समझ में ये फार्मूला आ गया है। चलिए, इसको हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि उनको अभी समझ में नहीं आया है या फिर वो कहने में संकोच कर रहे हैं। तो चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। अगर छोटी ई बड़ी ई के साथ अ या आ आए तो वो कन्वर्जन जो होता है वो य और या में हो जाता है। अगर छोटी ई बड़ी के साथ उ या बड़ा उ आए तो यू और यू में होता है। अगर छोटी ई बड़ी के साथ ए अथवा ऐ आता है तो ये या य में बदल जाता है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आपके समझ में आ गया। और इसको मिटाने के बाद हम नेक्स्ट उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है अत्यधिक और यद्यपि। अत्यधिक और यद्यपि। अत्यधिक और यद्यपि। ठीक है, अब इसको आप ब्रेक करेंगे। अब इसमें आपको पहचानना भी है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले सूत्र लिखने के बाद पहचान की व्यवस्था कराई थी कि आप कैसे पहचानते हैं। तो शुरुआत से लेते हैं। दीर्घ, क्या यहाँ पे आ का मात्रा है? टूटेगा यहीं से, तो आ का मात्रा नहीं है, तो इसलिए ये दीर्घ नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है? इसके बाद गुण में देख लेते हैं। गुण में यहाँ पे देखिए आ, ई और ऊ का कोई संबंध नहीं आ रहा है। ए ओ का संबंध अगर है कहीं, देखिए ए ओ नहीं है ना, तो गुण संधि भी नहीं है। वृद्धि संधि में कहा गया कि अय और औ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये गुण संधि भी नहीं है। अब क्या बचा? यण संधि। तो यण संधि चेक करते हैं। यण संधि क्या कहता है? कहता है अगर जहाँ से ब्रेक हो रहा है वहाँ पे य आए, या आए, यू आए, यू आए, ए आए, अय आए, तो हम उसे कहेंगे कि वह यण संधि है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? य आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? य आ रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ कैसे य आया? तो इसको देखिए कैसे ये आया। य, द, य, पी, इतनी चीजें होती हैं, तो ये य आया। और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? द्य। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपको अब ब्रेक करना भी आना चाहिए, और कैसे इसको ब्रेक करेंगे ये सीखना है। तो ब्रेक करने के लिए हमें फिर अपने बेसिक फार्मूले पे जाना होगा। और बेसिक फार्मूला क्या है?
कि ई या अ आता है, तो यहाँ पे अत्यधिक को तोड़िए, अति क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, आ आना चाहिए, उ आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अति के साथ अधिक है, तो अत्यधिक, तो अधिक होगा, धिक तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धिक शब्द का कोई विशेष अर्थ भी नहीं है, और धिक अगर हम लेते हैं तो धिक में ध कहीं है दिख रहा, ध क्या हो गया, व्यंजन। और यहाँ पे हम क्या कर देख रहे हैं, स्वर संधि में स्वरों के जो मेल हैं उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्वर ही होना चाहिए। तो अति प्लस अधिक, तो यहाँ पे क्या आया, अ आया, यहाँ पे क्या आया, ई आया, छोटी ई। तो अब ई और अ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, य। तो आप बीच में देख रहे हैं य आया है, ये देखिए य आया। तो ये टूटेगा ऐसे, यद्यपि को कैसे तोड़ेंगे, यदि प्लस अपि, यदि में क्या आया, छोटी, यहाँ क्या आया, अ, क्या मिल गया, य। ठीक है, तो य कैसे टूटेगा, ये देखिए। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग देख रहे हैं कि घबरा रहे हैं कि सर हाँ ये तो बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कह देने से कठिन या सरल कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे केवल ये समझना है कि अगर हम बाकी चीज़ों को टेस्ट में लेते हैं और बाकी चीज़ टेस्ट में पास नहीं होता है, तो जो बचता है उसके तरफ बढ़ेंगे और फिर हम उसका टेस्ट करेंगे। यहाँ सीधी सी बात किसकी है, टेस्ट की है। और टेस्ट में जब हमने दीर्घ टेस्ट करना शुरू किया तो दीर्घ में कोई चीज़ नहीं आया, न आ आया, न छोटी ई आई, न बड़ी ई आई, न ऊ आया। अगर गुण में चेक करना जाए तो न ए आया, न अर आया, न ओ आया। और अगर वृद्धि में चेक करना चाहा तो अय भी नहीं आया, औ भी नहीं आया। तो बचा क्या, यण या फिर अयादि। तो पहले हम यण चेक कर लें। तो यण में हमने चेक किया तो क्या पता चला, य आ रहा है। तो य आ रहा है तो आशा बंध गई कि भैया हो सकता है क्यों ना ये यण संधि हो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे चलें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए यस सर क्लियर, और लाइक बटन का इस्तेमाल करिए ताकि हमें भी पता चल सके कि यस आपने लाइक बटन का इस्तेमाल किया है, यानी आपके समझ में आ गया है। तो यस, हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अभी भी लाइक बटन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लोग यस लिख रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने लाइक कर दिया है वो यस लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। लोगों ने लिख दिया यस समझ में आ रहा है, और कुछ लाइक बटन भी बढ़े हैं। लाइक्स में कुछ लाइक्स बढ़े हैं, यानी वो बटन बता रहा है कि कुछ लाइक्स बढ़े हैं। ठीक है, चलिए अब अगला उदाहरण लेते हैं। उपर्युक्त, अत्युत्तम, उपर्युक्त, अत्युत्तम, अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार के बाद आपका प्रत्युपकार, तो ये उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो जल्दी से करके बताइए कि इसका ब्रेक कैसे होगा। यस, आई एम वेटिंग। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये तोड़ करके ये आप ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा होगा। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे, गलत हो जाएगा तो हम हैं, हम आपको बताएंगे कैसे टूटेगा। आपके पास 1 मिनट का समय दे रहे हैं, घड़ी के टाइम से 1 मिनट में, 1 मिनट में बता दीजिए जल्दी से।
अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, आधा मिनट भी नहीं हुआ, आधा मिनट होने जा रहा है। यस, कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोग, अभी हमने टाइप देखा है, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। नहीं, उपर्युक्त का ये नहीं होगा, ये गलत है। अत्युत्तम भी आपने सही नहीं किया। एक मिनट होने में केवल 20 सेकेंड बचे हुए हैं, जल्दी करिए। ना ना ना, गलत हो रहा है। उपर्युक्त, अत्युत्तम, प्रत्युपकार, अत्याचार। 1 मिनट आपके पूरे हो गए, ठीक है, 1 मिनट पूरे हो गए। चलिए हम आगे इसको बता दें कैसे होगा। उपर्युक्त, पहले तो ये चेक कर लीजिए कि क्या यह यण संधि है। तो यण संधि चेक करने के लिए क्या होगा, य या यू आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए य यू आया, यहाँ पे यू आया, यहाँ पे या आया, यहाँ पे यू आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, यू, यहाँ पे क्या आ गया, यू, यहाँ पे क्या आ गया, या, और यहाँ पे क्या आ गया, यू। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, चेक कर लिया आपने। जब चेक कर लिया तो इसको फिर तोड़ेंगे कैसे, ऊपरी प्लस युक्त, ऐसे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ कहीं यू लिखा है सेकंड वाले में, नहीं लिखा है ना। तो ऊपरी प्लस युक्त कई लोग ऐसे तोड़े हैं, तो कई लोग जब ऐसे तोड़े हैं तो वो गलत है। क्या आना चाहिए, यू, ऊ आना चाहिए या ए आना चाहिए। तो युक्त को क्या बनाना है, उक्त, ऊ बनाना है। तो यहाँ पर यही आपको बदलाव करना है। यहाँ क्या बना देना है, उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर युक्त। क्लियर हो गया। जितने लोगों ने गलत बनाया था वो सही हो गया। चलिए अगला चलते हैं, अति उत्तम, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। अत्याचार, अति प्लस आचार। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार। देखिए कितने लोग मिलाइए, सही है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने आंसर दिया है या देने की कोशिश की है, वहाँ पे सही गलत का कोई आंकड़ा नहीं होना चाहिए। वहाँ ये होना चाहिए कि हम सीख रहे हैं और सीखने में गलती होती है, और जब सीखने में गलती होती है तभी हम अच्छा से सीखते हैं। और अगर गलती ही नहीं होगी तो हमें क्या होगा, अभिमान हो जाएगा, घमंड हो जाएगा कि अरे हमें तो आता है, तो वही गलती होगी। आप लगातार निरंतर सीखते रहिए, और जब निरंतर सीखते रहेंगे तो ही वो सारी चीज़ें सही होंगी। तो यहाँ पर उपर्युक्त को तोड़ने में ऊपरी प्लस उक्त, अत्युत्तम को तोड़ने में अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, ठीक है। यहाँ पे अत्याचार, अति प्लस आचार। अब यहाँ पे मेल कर लीजिए, यहाँ से मेल कर लीजिए कि क्या ये इस फार्मूले में सेट बैठ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऊपरी छोटी ऊ क्या बन गया, यहाँ देखिए छोटी और ऊ, छोटी ऊ क्या बन गया, यू। तो क्या ऐसा आया है, तो आप देख रहे हैं कि यस सर ऐसा आया है। ये चीज़ें क्लियर हुई, ऐसा आया है, और अगर ऐसा आया है तो आपका सही है। अब दूसरा देखते हैं, वही सेम है, ई ऊ क्या हो गया, यू। अब देखिए यू आया है, यहाँ क्या है, ई और आ, ई और आ। देखिए यहाँ पे ई और आ क्या बन गया, या। क्या या आया है, तो आप देख रहे हैं यस या आया है।
प्रत्युपकार में प्रति, छोटी ऊ, तो यहाँ देखिए छोटी ऊ क्या बन गया, यू, देखिए यू आ गया। तो हमें लग रहा है कि ये चीज क्लियर हो गए हैं। जब क्लियर हो गए हैं तो और उदाहरण करके देख लेते हैं, ठीक है। और उदाहरण करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया? अगर इतना चीज़ समझ में आ गया है तो आप जल्दी से लाइक बटन दबा करके हमें भी बता दीजिए कि यस समझ में आ गया है। जो लोग लाइक कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर डिसलाइक हो जाएगा या लाइक से हट जाएगा। आप लाइक करिए और लाइक करने के बाद अगर आप लाइक कर चुके हैं तो यस लिख दीजिए। अभी कुछ लोगों का ही लाइक बढ़ रहा है, सभी लोगों का लाइक नहीं बढ़ा है। यस, चलिए हम आगे और समझा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने लिख के दिया हमें यस यस यस, यस यस लिख करके दे रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम कुछ और उदाहरण लेते हैं जो यू से संबंधित है, जैसे न्यून, व्यूह। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। न्यून, व्यूह, हो गया। अगला उदाहरण क्या बन सकता है? प्रत्येक, अध्येषणा, अध्येषणा, दिव्यागमन, दिव्यागमन। चलिए इसको बनाइए। सबसे पहले आप पहचानेंगे और पहचानने के बाद ही इसे आगे लिखेंगे, क्योंकि अगला हम जब ये इसमें से मैक्सिमम, अभी देखिए हम लोगों ने या सीख लिया, अब यू सीख रहे हैं, फिर ये सीखने के बाद फिर क्वेश्चनायर करेंगे। चलिए इसको जल्दी से बताइए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, 1 मिनट में आप कर सकते हैं। 5 सेकंड हो चुके हैं। अभी सबका सही नहीं आ रहा है। ना ना ना, न्यू प्लस ऊन नहीं होगा, गलत आपने लिखा है। नहीं, चलिए प्रत्येक तो सही हो गया आपका, प्रत्येक आपने सही किया है। यस, एक मिनट आपके पूरे हो गए। अब 1 मिनट जब पूरा हो गया है तो अब हम टाइम ख़त्म करते हैं और आप देखते हैं कि क्या होगा। न्यून, हमें क्या लाना है इस साइड में? छोटी ई या बड़ी? तो हमेशा जब तोड़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि वहाँ पे छोटी ई का मात्रा लगा हो या बड़ी ई का मात्रा लगा हो। और इस साइड का जो दाहिने हाथ की तरफ का है उसमें औस, आ, उ, ए, ये चीज़ होना चाहिए। अ हो, आ हो, उ हो, ऊ हो, ए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं न्यून कैसे टूटेगा। नी प्लस ऊन, व्यू का वी प्लस, अब यहाँ पे ऊह लिखेंगे, जल्दी से बता दीजिए क्या लिखेंगे व्यू को। तो यहाँ पर आपका कहना सही है, यस सर, ऊह लिखेंगे। प्रत्येक को तोड़ेंगे कैसे? प्रति प्लस एक, अध्येषणा, अध्य प्लस एषणा, दिव्यागमन
देवी प्लस आगमन। अब यहाँ पे देखिए अध्येष्णा, अध्येष्णा अगर हम लोगों ने किया तो अध्य आया, क्या सही है अध्य? यहाँ देखिए ये, क्योंकि हमने क्या कहा था, छोटी ई बड़ी ई का मात्रा होना चाहिए, यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई का मात्रा है नहीं है ना, और हम अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो हम ऐसे ही तोड़ेंगे, अध्य प्लस एषणा, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे वहां पर? अधि। क्या लिखेंगे? अधि। अब मिलाइए, यहाँ पे छोटी, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर बड़ी। ये पार्ट आपका फुलफिल हुआ। जब ये पार्ट आपका फुलफिल हो गया तो अब बचा कौन सा? ये वाला पार्ट, आ वाला, आ उ ए, उसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए उ आया, यहाँ उ आया, यहाँ ए आया, यहाँ आए आया, यहाँ आ आया, तो आ भी आ रहा है, उ भी आ रहा है, उ भी आ रहा है, उ ए सब आ रहे हैं। और जब सब आ रहे हैं तो इसका मतलब है कौन सी संधि है? यण संधि। क्लियर? यण संधि जब है तो इस तरीके से ये भी सही, ये सब सही है। अब आप लोग मिला लीजिए, जिनका गलत हुआ है वो फिर से अपने आप को रिपीट कर लें। चलिए, यस यस, रिपीट करिए, बार बार लिखिए। जितना बार बार आप लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जितने लोग अभी लाइक नहीं कर पाए हैं वो लाइक कर दें, और जितने लोग कर दिए हैं वो ओके या यस लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि हमें पता चल जाए कि यस सर समझ में आ गया। हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी करिए। अभी भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। यस, अब सबके नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, ओके, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब आइए और उदाहरण ले लेते हैं, और उदाहरण से भी आपको समझ में ज़्यादा आएगा। सख्यागमन। क्या हो गया? संख्यागमन नहीं, सख्यागमन। सख्यागमन के बाद सख्यैश्वर्य। सख्यैश्वर्य, ये क्वेश्चन आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस में, देख लीजिएगा। सख्यैश्वर्य ये आ चुका है। सख्यैश्वर्य कौन सी संधि होगी? तो सख्यैश्वर्य, नद्यैश्वर्य, नद्यैश्वर्य ये भी आ चुका है, नद्यैश्वर्य भी आ चुका है। फिर स्वच्छ अन्वय, स्वच्छ अन्वय। हम देख रहे हैं कि जो लोग पिछले क्लास में खूब अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, इस क्लास में थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तो इस क्लास में पिछड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को कंटिन्यू रखिए, और जब चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला फार्मूला इस्तेमाल करिए कि ये दीर्घ है कि नहीं है। तो दीर्घ में क्या चेक करना है? आ नहीं, अ नहीं, आ के बाद बड़ी, बड़ा ऊ। क्या है यहाँ? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो फिर क्या चेक करेंगे? फिर चेक करेंगे कि हमारा क्या दिखना चाहिए? ए, ओ, अर, ये दिखना चाहिए। अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो क्या दिखना चाहिए? आए, आओ। तो
तो ये दोनों चीज़ें दिखी। जब ये दोनों चीज़ें दिखी तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कौन सा है, वृद्धि है। अगर नहीं दिखा तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, यण संधि। यण संधि में क्या होना चाहिए, यो, या, यु, यू, ये, य, वा, वी, वु, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक व का यहाँ लिया है, यहाँ पर भी व का लिया है। ठीक है, तो व का इसलिए लिखा है ताकि आप उसे समझें, और उसका भी फार्मूला नहीं लिखा, तो इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं। ये दोनों व के हैं तो इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये अभी आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखें, यस, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों, यस 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 यस, ये वाला सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए हम बता दे रहे हैं। सख्यागमन, हमें क्या ध्यान रखना है, इस साइड में क्या आनी चाहिए, ई की मात्रा आनी चाहिए। चलिए, सखी प्लस आगमन। ठीक, क्लियर है। सख्येश्वर्य, सख्येश्वर में भी वही आएगा आपका, सखी प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, नदेश्वर्य, नदी प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा है। सख्यागमन हमें पहले चेक करना है कि सख्यागमन है क्या, तो आपको लगा यण संधि है, और जब सख्यागमन यण संधि है तो उसको टूटना भी है, तो टूटने में बाएं तरफ क्या आएगा, छोटी ई या बड़ी। तो यहाँ पे सब जगह क्या आया है, बड़ी का मात्रा। और जब बड़ी का मात्रा आया है तो उस साइड में यानी दाहिने साइड में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए, आ आना चाहिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ए। ठीक है, क्लियर है, ये सामने आपके दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा अगर है तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि यस सर, ये क्या है, यण संधि है। क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं क्या, क्वेश्चनायर। और क्वेश्चनायर जो करेंगे वो मिला जुला करके होगा, यानी दीर्घ का भी होगा, गुण का भी होगा, वृद्धि का भी होगा। शुरू करें, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दें, यानी ये का भी बता दें। तो लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि सर आपने ये का तो बता दिया, इसीलिए कहे क्वेश्चनायर हो जाए। ठीक, क्लियर, यस, लिखिए जल्दी से यस, क्वेश्चनायर शुरू करें। तो चलिए क्वेश्चनायर शुरू कर दे हैं। आप लोगों ने यस लिख दिया है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब इस सूत्र का यहां कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र आपने अपने मन में रख लिया है, अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन लिखेंगे और आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। चलिए पहला प्रश्न, धातुष्मा का विच्छेद क्या होगा, धातुष्मा का विच्छेद। ठीक है, दूसरा प्रश्न है नारीश्वर का विच्छेद क्या होगा, नारीश्वर का विच्छेद क्या होगा। तीसरा प्रश्न है मतैक्य का विच्छेद क्या होगा। नेक्स्ट है लोकैषणा का क्या होगा।
लोकेशणा का विच्छेद क्या होगा? नेक्स्ट है महोज का विच्छेद क्या होगा? छठा प्रश्न है अत्युत्तम का विच्छेद क्या होगा? सातवां प्रश्न इत्यादि का विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से। 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, 1 मिनट में जल्दी से बता दीजिए। चलिए यस 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 यस, अभी आंसर आना शुरू नहीं हुआ है। चलिए हम बता दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन और नोट करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर धातुष्मा, पहले तो ये चेक कर लें कि धातुष्मा कौन सी संधि है। तो आपको पहचानना बिल्कुल आसान है, सीधे सीधे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बीच से जहाँ से ब्रेक होगा वहीं से आप पहचानेंगे। चलिए धातुष्मा का क्या हो जाएगा? धातु प्लस ऊष्मा, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लोकेशना, लोक प्लस ऐषणा या ऐषणा। महोज, महा प्लस ओज। अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम। इत्यादि, इति प्लस आदि। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? जल्दी से बोलिए, यस कहिए, यस। यानी ये चीज आपके समझ में आ गया है, यानी अब ऐसे ही टूटेगा, ये सारी चीजें ऐसे ही टूटेंगी। मतैक्य, लोकेशना, नारीश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सही कर लिया। तो यहाँ पे जब आपने सही कर लिया तो आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि कौन सा और बचा हुआ है यण संधि में। तो इसे मिटा दें, जल्दी से बताइए, मिटा दें इसे। यस कहिए, यस। बार बार आपको कहना पड़ता है यस कहिए, यस। ठीक है, चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। अब आइए सीख लेते हैं व, वा, वी। उ प्लस अ क्या बनेगा? व। उ प्लस अ व बनेगा। वा क्या बनेगा? उ प्लस आ वा बनेगा।
ऊ प्लस आ क्या बनेगा, वा बनेगा। ये क्लियर है। दूसरा क्या बनेगा आपका वी, ऊ प्लस ई, वी ऊ प्लस ए, ये भी होगा ऊ प्लस ए क्या बनेगा, वे। ठीक है, तो पहले इनका देख लिया जाए उदाहरण क्या होगा। तो यहाँ पे ऊ के साथ अगर अ आता है तो व बनेगा, ऊ के साथ आ आता है तो वा बनेगा, ऊ के साथ ई आता है तो वी बनेगा, और ऊ के साथ ए आता है तो वे बनेगा। तो यहाँ पर एक और जोड़ सकते हैं ऊ के साथ, अगर ऐसा कोई उदाहरण दिख नहीं रहा है हमें, तो जब दिख नहीं रहा है तो रहने दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऊ के साथ वो आए, उसका क्या उदाहरण होगा। तो उसका उदाहरण ऊ के साथ अगर अ आए वो आए, तो वो हम पहला उदाहरण लेते हैं स्वच्छ, जो हमने यहाँ से हटा दिया था, स्वच्छ पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या लिख सकते हैं स्वच्छ के बाद, अन्वय स्वागत, अन्वय स्वागत। अन्वय भी आ चुका है, ये जितने लिख रहे हैं सब उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं। अन्वय हो गया है, फिर उसके बाद स्वागत, स्वागत के बाद अन्वेषण, अन्वेषण। क्लियर हुआ ये उदाहरण है। अब इसमें आपको चेक करना है कि वो वा वी वाला उदाहरण अब एक लेना है। चलिए वी वाला उदाहरण ले लेते हैं। वी वाला उदाहरण हो गया अन्वित, अन्वित। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन है, अन्वित। तो अब इसे तोड़ा जाए। तोड़ने से पहले चेक किया जाए, यहाँ पे क्या है, वो है, यहाँ पे क्या है, वो है, यहाँ पे क्या है, वाह है, यहाँ पे क्या है, वे है, यहाँ पे क्या है, वी है। स्वच्छ कैसे टूटेगा, स्वच्छ। यहाँ पे सु भी आना चाहिए और अ भी आना चाहिए, यानी ऊ भी आना चाहिए और अ भी आना चाहिए। अन्वय में भी ऊ आना चाहिए, अ आना चाहिए। टूटेगा अगर वह है या वाह है, तो टूटने पर पहला जो होगा, यानी पहला जो वर्ण होगा वो ऊ पे खत्म होना चाहिए, और लास्ट वाला जो होगा वो अ आ ई ए होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि स्वच्छ का, तो कुछ लोगों ने कर दिया है, ठीक है, गुड। सु प्लस अक्ष, सुअच्छ, अन्वय। चलिए बताइए, इसका भी बता दीजिए, जल्दी बताइए, अन्वय का क्या होगा, अन्वय। अनु आय, अनुअय, स्वागत, सुआगत। अन्वेषण, अन्वेषण, वे है ना, यहाँ पे देखिए, तो अनु प्लस क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो अन्वेषण। यस, चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए हम बता दे रहे हैं, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, अन्वित, अनु प्लस इत। तो यहाँ पे अनु इत, वी है ना, यहाँ देखिए ऊ ई आना चाहिए, तो अनु, यहाँ पे ऊ आया छोटा ऊ, और यहाँ पे ई आया, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वी। तो ये वी यहाँ मौजूद है। ओहो, कितना कठिन है ना। कठिन नहीं है ये, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और चीज़ें कर लेनी है। आपको फार्मूला से यहाँ ज़्यादा मैच कराना पड़ेगा। पहले क्या था, गर्दा गर्दा मचा दिए थे, अभी क्या है, अभी गर्दा मचाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो और उदाहरण लेना पड़ेगा, और जब और उदाहरण लेना पड़ेगा तो ही यहाँ पे मज़ा आएगा और कहेंगे यस सर, हमने तो गर्दा गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, और उदाहरण करवाएं।
क्लियर? तो चलिए इसे यहीं अब रहने देते हैं। हम लोगों ने आज तक यानी आज तक के क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने सीख लिया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और आज हम लोगों ने सीखा यण संधि। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब यण के बाद बचता है अयादि। अयादि के बाद सीधे हम लोग व्यंजन संधि नहीं, क्योंकि व्यंजन संधि से यूपीपी पुलिस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो व्यंजन संधि नहीं करेंगे हम लोग, सीधे करेंगे विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग संधि से एक आध क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद जैसे ही संधि खत्म होगी हम एक मॉडल पेपर आपको कराएंगे, ठीक उसी तरह जैसे क्वेश्चनआयर होता है। तो जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ही क्वेश्चन प्रश्न संख्या लिख करके उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको कहेंगे कि इसमें बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो आज का सफ़र बस यहीं तक। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अड्डा 247।